उन्होंने वहाँ संगम विहार के कुछ मुसलमानों को बुलाकर उनके कफन वगैरह का इंतजाम किया, मगर भाई के मुसलमान होकर बनने का मुझे बहुत दुख था। भाई साहब के मुसलमान बनने से मुझे यकीन हो गया कि मेरी भाभी भी जरूर मुसलमान हो गई होगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी मुसलमान ने हमारे घर पे जादू कर दिया है और दिलों को बांध रखा रहा है कि एक एक करके सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत से शानों से बात की। मैं एक तांत्रिक की तलाश में सामने से ओन जा रहा था, बस में सवार हुआ तो बस किसी मुसलमान की थी। ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने टेप में कव्वाली चला रखी थी, बुढ़िया नाम की कव्वाली थी। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया के सताने, लेकिन आपके जरिए उसके साथ अच्छे सलूक और उसको समझाने, फिर बुढ़िया के मुसलमान हो जाने का किस्सा था। स्पीकर मेरे सर के ऊपर था, बस झुंझाना न रुकी। उस कव्वाली ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे ख्याल हुआ कि जिस नबी का एक किस्सा है वो झूठा नहीं हो सकता। मैं उनके बजाय झुंझाना उतर गया और ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद शामली की बस में बैठ गया। उसमें टेप बज रहा था। पाकिस्तान के मौलवी कारी हनीफ साहब की तकरीर थी, मरने और मरने के बाद के हालात पर उनकी तकरीर थी। मुझे शामली उतरना था, मगर वो तकरीर